हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। अ लाइन परपेंडिकुलर, एक लाइन है, मान लेते हैं लाइक दिस वन इस परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन जो है इसको मैं नेम दे रहा हूं L1। ये परपेंडिकुलर है एक लाइन L2 पर। ठीक है, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, उसके जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं वो क्या दे रखे हैं हमें? 1,0 एंड 2,3 ए बी। ठीक है, डिवाइड इट इन द रेशो। और ये जो लाइन है, वो ये जो लाइन इसको कट कर रही है वो किस रेशो में डिवाइड कर रही है? 1:n में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तो मुझे बताओ, पहले तो क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि आपके दिमाग में एक्चुअल में। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये जो लाइन है ये इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और हमें क्या निकालनी? लाइन फाइंड द इक्वेशन, यानी इस लाइन की क्या निकालनी है? हमें इक्वेशन निकालनी है। ध्यान से समझा करो क्वेश्चन को, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, लाइन सेगमेंट L2 है ना, फॉर लाइन L2। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लाइन L2 की बात करूंगा, देखना आराम से, बिल्कुल है ना। लाइन L2 के लिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप मुझे यहां पर निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? इसका सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट के लिए पहले तो ये पॉइंट निकाल के दिखाओ, जिस पॉइंट पर ये इसको कट कर रही है ना। ये जो रेशो है, ये रेशो जिस पॉइंट पर इसको कट कर रहा है, पहले वो निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ये आपके लिए कौन हो जाएगा? x1 y1। ये कौन हो जाएगा आपके लिए? x2 y2। इस पॉइंट को मैं नेमिंग दे रहा हूँ लाइक ए बी हो गया, इसमें सी पॉइंट नेम देता हूँ मैं इसको, सी पॉइंट या ओ नेम दे दो ना। ओ पॉइंट के लिए अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ओ के लिए पॉइंट निकालना है ना, ओ के लिए जो पॉइंट होंगे आपके लिए क्या हो जाएंगे? आपके लिए देखो, mx1, एक सेकंड, mx2, फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले मैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ऐसा ही होगा। अब आप वैल्यू पुट करो। m का मतलब है दिस वन और n का मतलब है दिस वन। m का मतलब हो गया हमारे लिए 1 और x2 का मतलब हो गया हमारे लिए 2, प्लस n का मतलब है एज इट इज, और x1 का मतलब है हमारे लिए 1। m प्लस n मतलब 1 प्लस n। कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं एक तरीके से ना। अब यहाँ पर m का मतलब है फिर से 1 और y2 का मतलब है 3। n एज इट इज, y1 का मतलब कितना है हमारे पास? y1 का मतलब हो गया 0। ठीक है, फिर 1 प्लस n, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3 एज इट इज अपॉन में 1 प्लस n। यहां तक मुझे बताओ समझ में आ गया है क्या? ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अब मेरे पास एक कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया है। क्या निकल कर आ गया है? कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया है। अब मैं यहां से क्या निकाल लेता हूँ? ये कोऑर्डिनेट तो निकल गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं यहां से निकाल लेता हूँ इसकी स्लोप। इस लाइन की क्या निकाल रहा हूं मैं? स्लोप निकाल रहा हूँ। आ जाओ फिर से नेक्स्ट स्लाइड पर। स्लोप ऑफ लाइन L2, L2 की बात कर रहा हूँ। इस L2 जो लाइन दिख रही है आपको, इस L2 के लिए हम क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन L2, जिसको हम M1 नेम दे देते हैं अभी फिलहाल के लिए। कितना हो जाएगा भाई? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस वन, y2 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? आ जाओ, y2 की वैल्यू ये आप यहाँ लिख लो x1 y1, यहाँ लिख लो x2 y2। देखो, y2 की वैल्यू है 3 माइनस 0 और x2 के लिए 2 माइनस 1, मतलब कि 3 निकल के आ गया आपके पास m1। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हमें क्या पता है? वी नो दैट इफ लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। आर क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है। देन उस कंडीशन में क्या होता है आपके पास? m1 मल्टीप्लाई m2, कितना निकल के आ जाता है हमारे पास? -1 निकल के आते हैं। हमें पता है m1 फर्स्ट का स्लोप मैं मान रहा हूँ m1 है, और m2 कौन है आपके लिए? सेकंड लाइन का स्लोप। सेकंड मतलब इस वाली लाइन के लिए, या फिर L2 माना था ना अपने। तो एक काम करो, इस L2 के लिए m2 ले लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा ना। इक्वल्स टू -1। अब देखो m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है। मतलब L2 लाइन के लिए स्लोप m2 हो गया, और L1 लाइन के लिए स्लोप m1 मान लेंगे। m1 की वैल्यू आ गई आपके पास -1/3। मुझे बताओ यहां तक m1 की वैल्यू समझ में आ गई क्या आपको?
ठीक है सर, स्लोप निकल के आ गया। अब आगे सुनो बात। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इस क्वेश्चन को पकड़ो वापस से आप, इस क्वेश्चन को पकड़ो आप, दिस वन। हाँ, अरे लाइन की इक्वेशन कहाँ गई, ये रही। अब मैं क्या कह रहा हूँ, L1 जो लाइन है, पहली बात तो उसके लिए मेरे पास स्लोप निकल के आ गया, क्या, M1 का स्लोप निकल के आ गया -1/3। आपको एक पॉइंट चाहिए था इस लाइन के ऊपर, एक पॉइंट चाहिए था, वो भी मिल गया आपको, ये दिस वन O पॉइंट है, ये भी मुझे मिल गया, ये रहे आपके पास पॉइंट। अब आप मुझे इसके लिए इक्वेशन निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, इक्वेशन निकाल के दिखाओ। इक्वेशन फॉर लाइन L1 whose स्लोप इज, स्लोप कितना है उसका, -1/2, पासिस थ्रू, पासिस थ्रू, और ये किस लाइन से पास कर रही वो भी बता देता हूं मैं, ओ से पॉइंट पास कर रहा है, ओ का वैल्यू है 2 + n, 1 + n, 2 + n, 3/1 + n। ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो y - y0 इक्वल्स टू m, इक्वल्स टू क्या हो गया, m हो गया ये, एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया है मामला, m x - x0। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन होगी x0 की, ये कंडीशन होगी y0 की, लगा दो इक्वेशन में, y - y0 की वैल्यू 3/1 प्लस इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, -1/3 है, x - x0 की वैल्यू कितनी है देखो, 2 + n/1 प्लस n। ठीक है, अब देखो इधर तो कर लेते हैं अपन एलसीएम, है ना, तो ये 1 + n, ब्रैकेट में y रह जाएगा, -3/1 प्लस n। इधर आ जाओ, इधर भी आप पहले एलसीएम कर लो, 1/3 को बाहर ही छोड़ दो, इधर एलसीएम करोगे तो 1 + n, ये x छोड़ दिया मैंने, -2 + n, ब्रैकेट के बाहर ही छोड़ दिया अपन ने, और ये डिनोमिनेटर के अंदर आ गया आपके पास 1 + n, ये 1 + n कैंसिल आउट हो गया, इस 3 को यहाँ भेज दो, देखो कितना हो गया, ये 3 + 3n, ब्रैकेट के बाहर कौन है, y, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो मैंने इस पूरे को एक पेयर बना दिया ना, 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कर दिया, इक्वल्स टू नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, -1 + x, 1 + x नहीं है, 1 + n है, ये बाहर ब्रैकेट के x है, फिर ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो +2 + n। अब मैं क्या करूं, ये कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर रहा हूँ और x वाली वैल्यू एक तरफ कर रहा हूँ ना, तो इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आएंगे अपन, देखो कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपके पास 3 + 3n, ब्रैकेट के बाहर y, +1 + n, ब्रैकेट के बाहर x, 9 उठ के इधर आ गया आपके पास, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव का 9 हो गया, है ना, +9 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 11, तो ये n + 11। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया, आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है ना, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन, बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे, तो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10।